वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरियलाइजेशन के बारे में कि बेसिकली सीरियलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मस्ट कंपल्सरी इसके से 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिहाज से। तो सबसे जानते हैं सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को एक फाइल में सेव करना या ओवर द नेटवर्क पे सेंड करना। ओके, तो आप जनरली अब इंग्लिश बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सेविंग और राइटिंग स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इनटू ए फाइल। अब सीरियलाइजेशन जो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम से और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से। और जिस क्लास से आपको सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा उस क्लास को मस्ट कंपलसरी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, तभी वो सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इसके बारे में होल प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और जावा प्रोजेक्ट पे हम सिंपली क्रिएट कर देंगे। ओके, और 01 प्रोग्राम इसका हम सिंपली नाम दे देंगे। ओके, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देन यहाँ से इस पर्टिकुलर पैकेज में आएंगे और यहाँ से SRC पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और न्यू पे यहाँ पर हम क्लास पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, जिस क्लास की, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लास लेते हैं जिसका नेम हम दे देते हैं टेस्ट ही हमारा क्लास रहेगा। ओके, और उसको हम जिस पैकेज में रखना चाहते हैं com.test के अंदर हम रखना चाहते हैं सिंपली, ये हमारा हो गया। देन इसके अंदर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, जिस क्लास को हम नाम दे देंगे सिंपली हमारा क्लास रहेगा और यहाँ पर ये क्लास डेमो रहेगा जो कि क्या काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को कर लिया क्योंकि मैं अभी बताया था कि जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको सीरियलाइजेशन करना उसको क्लास को मस्ट कंपलसरी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। ये एक मार्कर इंटरफेस है, उसके पास कोई मेथड नहीं। जब इसको ओपन करेगा देखिए नॉर्मल सा एक केवल और केवल ये इंटरफेस डिक्लेयर है, इसके पास कोई मेथड है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्लास यहाँ पर ये हो गया। देन इसके अंदर हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर सिंपली इंट a=10 ले लेते हैं एंड इंट b=20 ले लिए। सिंपली यहाँ से हमने कर दिया। ओके, इतना काम कर दिया। देन अब इस पर्टिकुलर क्लास को अपने को सीरियलाइजेबल मार्क करना है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर दो आपको यूज करना पड़ेगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से हम इस चीज़ को सीरियलाइजेबल कर पाएंगे। तो चलिए इसको सिंपली हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास का आएंगे, इसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड लिखने के बाद क्या काम करेंगे, इस डेमो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d1 = न्यू डेमो दे देंगे। ओके, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन यहाँ से हम ले लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS = न्यू कर देंगे। ओके, अभी जाते हैं जो हमारा फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का नेम क्या देना चाहते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम दे देते हैं dem.ser कर देते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल का हमने यहाँ पे नेम दे दिया। ओके, जो भी फाइल क्रिएट होगा उस फाइल का हमारा ये नेम रहेगा। अब ये जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ये हमारा चेक एक्सेप्शन को थ्रो करता है। ओके, तो यहाँ से एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली आप थ्रो कर दे या सराउंडिंग ट्राई एंड कैच के बीच में रख लिए। तो हम सिंपली ट्राई कैच के बीच में यहाँ पे रख लिए। देन इसके अंदर आएंगे हम और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज करेंगे। OS इसका रेफरेंस वेरिएबल = न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। और इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में हम जो है इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास कर देंगे यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर में इसके। ओके, अब ये जो हमारा यह क्लास अगेन ये एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, इसको भी हम यहाँ से सिंपली थ्रो कर देते हैं। थ्रो ना करके इसको इसी एग्जिस्टिंग वाले कैच में रख दिया, IO एक्सेप्शन से थ्रो किया। ओके, ये हो गया हमारा जनरल कोड। चलिए मैं होल फाइल को जो है मैक्सिमाइज करता हूँ प्रॉपर, जिसके आपको समझ में आता रहे। ओके, यहाँ से हो गया पर्टिकुलर कोड। देन जो हमारा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है इसके पास एक पर्टिकुलर मेथड है, जो मेथड क्या काम करता है, इसको एज ए सीरियलाइज इस पर्टिकुलर डेमो 1 को ऑब्जेक्ट को करेगा। तो वो क्या है, वो OS यहाँ पर देंगे
और यहाँ पर लिखेंगे राइट ऑब्जेक्ट करके एक मेथड है। ओके, ये वाला मेथड ओपन करना था। राइट द स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टू द आउटपुट स्ट्रीम एंड द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट द सिग्नेचर ऑफ द क्लास। यहाँ पर इसका काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑफ क्लास को ऑब्जेक्ट को राइट करने का काम करता है। ओके, तो अपने किसको करना है, D1 को करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को राइट करना है, तो इसको सीरियलाइज कर देगा। ओके, अब ये जब सीरियलाइज करेगा तो ये डेम डॉट SER फाइल में कर देगा। ओके, तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते देखते हैं हमारा क्लास क्या सीरियलाइज हो पाता है कि नहीं होते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन पर हम सिंपली हिट कर दें और वेट करते हैं। ओके, यहाँ से आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे एक्सपेंड किए। ओके, इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और सबसे इसको रिफ्रेश करते हो। देखिए यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुआ डेम डॉट SER। इस पर्टिकुलर फाइल को जब आप खोलेगा तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होता है जो कि ह्यूमन बींग कांट इसको रीड नहीं करता, इस फॉर्मेट में होता है। और उस फाइल में आप किसी प्रकार का चेंजेस कर दिए तो ये पर्टिकुलर हमारा प्रोग्राम को डिसीरियलाइज भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको डिसीरियलाइज करके दिखाता हूँ। अभी तो हमने सीरियलाइज किया है, अब इसको डिसीरियलाइज करेंगे। तो डिसीरियलाइज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को फाइल से रीड करने को हम बोलते हैं डिसीरियलाइज। ओके, ये हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है। तो डिसीरियलाइज करने के लिए सिंपली यहाँ से हम एक लिखेंगे, हमारा हो जाएगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, FIS इक्वल टू न्यू। अब किस फाइल को रीड करना है, तो वो डेम SER को ही रीड करना है, तो यहाँ डबल कोट पास कर देंगे इसमें डेम डॉट SER, इस पर्टिकुलर फाइल को, ये जो हमारा फाइल प्रेजेंट है इसको रीड करना है। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को, अपने को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पास भी रीड ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ये वाली क्लास लेंगे java.io से, इसका रेफरेंस वेरिएबल दे देंगे इक्वल टू न्यू और यहाँ पर पास कर देंगे। और ये जो पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम इसकी रेफरेंस को हम इसके कंस्ट्रक्टर में वो सिंपली पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। देन इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे कि हमको किस में टाइप कास्ट करना है, तो डेमो में करना है, तो चलिए डेमो में कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं D2 इक्वल टू और टाइप कास्ट इसको हम सिंपली करते हैं डेमो ऑब्जेक्ट में। ओके, ये अपने को डेमो में चाहिए। यहाँ देखिए एक्सेप्शन ये थ्रो करा, अनहैंडल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, माइट भी हो सकता है कि क्लास इसे ना मिली, तो उस सिचुएशन क्या करेंगे। ओके, यहाँ देखिए तीन तरह की एक प्ले, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, देन IO एक्सेप्शन और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और क्लास की जो हायरार्की एक्सेप्शन की वो मस्ट कंपल्सरी इसी हायरार्की में होना चाहिए। ओके, अभी हो गया। देन इसको ऑब्जेक्ट को हम अब रीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से चलिए यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे लिखते हैं डेमो2 डॉट ए कर दिए और थोड़ा स्पेस दे देते हैं। देन यहाँ से लिखते हैं D2 डॉट B कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा फाइल सीरियलाइज हुआ था क्या उसको डिसीरियलाइज करने वाला उसकी प्रॉपर्टी में जो A और B की जो हमने वैल्यू सेव किया कि वो सेम दे रहा है कि नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर A और B हमने 10 और 20 वैल्यू पास किया था। जब इसको हम सीरियलाइज किए थे इसका वैल्यू जो था वो सीरियलाइज हुआ कि नहीं, और सीरियलाइज होने के बाद हमने डिसीरियलाइज किया तो क्या इसके पास सेम वो वैल्यू है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ से रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा सक्सेसफुल आउटपुट। यहाँ देखिए 10 और 20 हमारा सक्सेसफुली आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डिसीरियलाइज कर सकते हैं। ओके, आने वाले अपनी वीडियो में मोर सीरियलाइजेशन के बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकली।